विश्व के सभी देशों को ये संदेश न पहुंच जाए कि भारत की ओर जो आंख उठा के देखेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। अब तुर्की घुटनों पर आ जाएगा और आर्थिक रूप से टूट जाएगा। भारत के व्यापारियों ने निर्णय किया कि तुर्की और अजरबैजान के साथ हम व्यापार नहीं करेंगे और ये मुहिम पूरे देश में चलाई जाएगी। आतंकवाद बंद करने के लिए अभियान है, न कोई व्यक्ति न कोई देश के सामने कोई अभियान नहीं है। अगर हम कहीं ना कहीं किसी देश का बहिष्कार करते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था टूट जाती है। जो पाकिस्तान का आतंकवाद का समर्थन करेगा, स्वाभाविक है भारत उसका विरोध करेगा। अपना दुश्मन का दोस्त अपना दुश्मन हुआ। अगर उस कंट्री में उन्होंने अगर फिल्म का जो शूटिंग किया तो हम वो फिल्मों का भी भारत में बहिष्कार करेंगे। जो बॉयकॉट का कॉल दिया गया है वो भारत के उन वीर सपूतों के समर्थन में है, उन वीर नारियों के समर्थन में है जो देश की सरहद को सुरक्षित रखते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बैनर तले आज पूरे देश के व्यापारी एकजुट हुए हैं और हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय लिया है कि जो देश का दुश्मन का दोस्त होगा तो उसके हम लोग दुश्मन होंगे। और भारत के व्यापारियों ने तय किया है कि टर्की के साथ में और अजरबैजान के साथ में हम लोग कोई व्यापार नहीं करेंगे और ये मुहिम पूरे देश में चलाई जाएगी, एक एक जनता तक का पहुंचाया जाएगा। और जनता से भी देश के व्यापारी अपील करेंगे कि वहाँ का पर्यटन के रूप में कतई उसको इस्तेमाल न किया जाए। और साथ ही साथ ये भी तय हुआ है कि जो सिनेमा वहाँ पे शूट होगा उस सिनेमा के भी हम लोग विरोध करेंगे। ये विरोध लंबे समय तक जारी रहेगा जब तक इसके माध्यम से विश्व के सभी देशों को ये संदेश न पहुंच जाए कि भारत की ओर जो आंख उठा के देखेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। जब तक ये विश्व के प्रत्येक देश को नहीं समझ में आएगा। टर्की तो एकमात्र हमारा निशाना है, उसके माध्यम से पूरे विश्व को संदेश देने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, असर निश्चित रूप से पड़ता है। कोई व्यक्ति यदि असर न पड़ रहा होता तो वो कैसे कहते कि आप आइए, आपकी सुरक्षा की जाएगी। तो निश्चित रूप से उनके ऊपर असर है और असर पड़ेगा ही पड़ेगा। असर कम पड़ेगा या ज्यादा पड़ेगा ये एक अलग विषय है, लेकिन किसी के साथ अगर संबंध विच्छेद होते हैं तो उस पर असर न पड़े ये संभव नहीं है। मैं संजय पटवारी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल। देखिए, दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन, उसको देखते हुए तुर्की और अजरबैजान पर जो निर्णय लिया है हम लोगों ने कि उनसे हम व्यापार बंद कर देंगे। उनके यहाँ पर्यटक जो हैं उन पूरे देश के व्यापारियों से अपील करेंगे कि पर्यटन के दृष्टि से लोग जो तुर्की जाते थे वो ना जाएं। और इस प्रकार से हम उसको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का हम लोगों का मंशा है। आर्थिक रूप से जब हम उसे कमजोर करेंगे तब तुर्की को समझ में आएगा कि हिंदुस्तान ने अगर उसका विरोध किया है तो वो संदेश पूरे विश्व में जाएगा। और हम ये बताना चाहते हैं पूरे देश को और देश के लोग पूरे विदेशों में कि अगर हम कहीं ना कहीं किसी देश का बहिष्कार करते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था टूट जाती है। देखिए, वो कहेंगे ही, वो थोड़ा कहेंगे कि हमें फर्क पड़ने वाला है। निश्चित ही अगर उन्होंने कहा है मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है तो आप ये मान लें कि उन्हें फर्क पड़ने वाला है, तभी ये बात वो कह रहे हैं। अब तुर्की घुटनों पर आ जाएगा और आर्थिक रूप से टूट जाएगा। जो पाकिस्तान का आतंकवाद का समर्थन करेगा, स्वाभाविक है भारत उसका विरोध करेगा। और हम अपने आप में समृद्ध हैं, हमारा व्यापार भी और हमारी व्यापारी भी, हम इतना समृद्ध हैं कि हम उनको परेशान कर ही सकते हैं। और जिस वो मुखालमे में है कि उनके वजह से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, अब वो अपना जीडीपी देखें कि उनकी जीडीपी कितनी घटती है। और यह लड़ाई हमारी लंबी है, आज की नहीं है कि आज ही हुआ और आज ही खत्म हो गया। हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं कि हम लोग इसको लंबा खींचे, हम लोग कुछ दिनों तक उनको परेशान करें, कुछ सालों तक परेशान करें। लेकिन सर ये बहिष्कार कब तक जारी है? फिलहाल तो जारी है, फिर से हमारी स्ट्रेटेजी तय होगा। केंद्रीय नेतृत्व हमारे साथ स्ट्रेटेजी तय करेगा, हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो समय आ गया है कि उनके जो हमारी हम धमकी नहीं दे रहे हैं, हम असलियत में यह सर्विस दे रहे हैं, हम धमकी नहीं दे रहे हैं उनको। हम अपने को इतना समृद्ध मान रहे हैं कि तुर्की में हम किसी तरह का व्यापार, तुर्की में किसी तरह का ये अभी एक नया सिलसिला है वहां पर, तो हम लोगों ने टूरिज्म को भी क्लोज कर दिया है। वहां पर कोई टूरिस्ट जाने नहीं देंगे हम लोग। भारत में इतना तैयारी चल रही है। धन्यवाद। डॉक्टर रमेश गांधी, सेक्रेटरी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। पहलगाम के जो हमारे हादसे हुए उसके बाद जो हमारे देश ने
हमारे सुरक्षा दलों ने, हमारी सेना ने जो उसके सामने जो एक स्ट्रेटेजी अपनाई और एक आतंकवाद को मिटाने की जो घोषणा की और उसका परिणाम भी लाके बताया, तो इस परिणाम के सामने हमारे देश के विरुद्ध में जो अजरबैजान और टर्की ने जो एक अपना रुख अपनाया और उसके अपने सामने पाकिस्तान को सहाय किया, तो उस सहाय के विरोध में पूरा केट की ये यहाँ की जो कार्यकारिणी की जो बैठक थी उस बैठक में उसका विरोध जताया और उसकी सारी प्रोडक्ट का बहिष्कार करने के लिए निर्णय लिया गया। और उसके सामने वहां से जितनी भी इंपोर्ट होती है वो प्रोडक्ट यहाँ इंपोर्ट बंद करने का और यहाँ से जो विजिटर्स है वो विजिटर्स वहाँ वो देश में नहीं जाने का ये निर्णय लिया गया हुआ है। और साथ साथ में जो भी एक फिल्म इंडस्ट्रीज को भी एक सूचन किया गया है कि आपकी फिल्म का शूटिंग वो कंट्री में नहीं करे जो अपने दुश्मन का दोस्त है, अपना दुश्मन का दोस्त अपना दुश्मन हुआ, अगर उस कंट्री में उन्होंने अगर फिल्म का जो शूटिंग किया तो हम वो फिल्मों का भी भारत में बहिष्कार करेंगे। ये अभियान जब तक जारी रहेगा, जब तक पाकिस्तान अपना आतंकवादी प्रवृत्ति को बंद नहीं करेगा या भारत के सामने आतंकवादी प्रवृत्ति जब तक मिटेगी नहीं तब तक ये अभियान चालू रहेगा। ये आतंकवाद के सामने का अभियान है, आतंकवाद बंद करने के लिए अभियान है, न कोई व्यक्ति न कोई देश के सामने कोई अभियान नहीं है। भारत का छोटा व्यापारी माँ भारती की शान में न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में योगदान दे रहा है, साथ ही भारत को आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने में पूर्णतः समर्पित है। आज फेडरेशन की ओर से, सभी ट्रेड एसोसिएशंस की ओर से जो बॉयकॉट का कॉल दिया गया है वो भारत के उन वीर सपूतों के समर्थन में है, उन वीर नारियों के समर्थन में है जो देश की सरहद को सुरक्षित रखते हैं। मैंने स्वयं आज इस बात का व्यापारियों के सामने एक निवेदन रखा। ये निवेदन ना डिफेंस फोर्सेस ने किया, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस ने किया, ना पुलिस फोर्सेस ने किया, ना ये सरकार की अपील है। नागरिक होने के नाते, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की स्ट्रेटेजिक एडवाइजर होने के नाते आज पूरी कन्फेडरेशन ने संकल्प लिया है कि हम भारत के नेशनल डिफेंस फंड में अपनी ओर से योगदान देंगे। पिछले साल से लेकर अब तक मैंने पूर्व सांसद के नाते ना अपनी पेंशन ली, ना कोई सुविधा ली। ये भारत के खजाने का पैसा है जो नेशनल डिफेंस फंड को आज मैं समर्पित करती हूँ। तुर्की और अजरबैजान से व्यापार बंद को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवीण खंडेलवाल सर, क्या कहेंगे आज जो व्यापार बंद को लेकर? देखिए, भारत के व्यापारियों ने निर्णय किया कि तुर्की और अजरबैजान के साथ हम व्यापार नहीं करेंगे और इस व्यापार के कारण से बहुत बड़ी चपत तुर्की की अर्थव्यवस्था और उसके व्यापार को होने वाली है। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि तुर्की अपने इस निर्णय के लिए पछताएगा। सर, कितने संगठन है? पूरे देश में 48,000 संगठन है, 9 करोड़ व्यापारी है। सर, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि इस जो विरोध हो रहा है ट्रेड का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तुर्की के। ये तुर्की के राष्ट्रपति का सोचना हो सकता है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ट्रेड की जो फिगर्स बताती हैं, यदि भारत ने व्यापार बंद कर दिया, भारत ने यात्राएं यदि बंद कर दी तो तुर्की को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर, ये व्यापार कब तक बंद रहेगा? ये अभी तो ये चालू होने दो ना आप, और ये कब तक चालू रहेगा, जब ये उसका निर्णय बाद में करेंगे। सांसद प्रवीण खंडेलवाल जिन्होंने साफ कहा कि तुर्की और अजरबैजान के साथ जो व्यापार हो रहे हैं वो जो है पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। आपको बता दें कि आज दिल्ली के ललित होटल में लगातार जो है देश के व्यापारी एक साथ जुटे हैं और तुर्की और अजरबैजान से जो व्यापार और ट्रेड है, टूरिज्म है, उसको लेकर कहीं न कहीं प्रवीण खंडेलवाल ने आह्वान किया है कि किस तरीके से तुर्की और अजरबैजान के साथ जो व्यापार बंद किया जाए। इसको लेकर कहीं न कहीं पूरे देश के जो व्यापारी है उसको एकजुट करने में लगे हैं।